दोस्तों, सवाल उठता है कि राज्यपाल को क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर मतलब विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली के तहत में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वह एक नॉमिनल हेड होता है। जैसे केंद्र में जो केंद्र की सारी शक्तियां हैं माने यूनियन गवर्नमेंट की सारी शक्तियां हैं, उसका उपयोग प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से राज्यों में जैसे बिहार है, यूपी है, तमिलनाडु है, उन राज्यों के जो हेड है उनको राज्यपाल कहा जाता है और वह केवल एक नॉमिनल हेड होते हैं और सारी शक्तियां चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित होता है। लेकिन दोस्तों, राज्यपाल और प्रेसिडेंट में एक अंतर है और वह क्या है कि धारा 74 के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिए गए एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बाध्य है। उसी तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पास किए जाते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा कानून 1971 में 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उसी तरह से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रेसिडेंट को पूरी तरह से नॉमिनल हेड बना दिया गया, अर्थात उनकी सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जहां तक राज्यपालों का संबंध है तो इस संबंध में ऐसा कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया गया है और अभी भी धारा 163 के तहत में राज्यपाल को डिस्क्रिशनरी पावर मिले हुए हैं। और धारा 163 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the chief minister at the head to aid and advise the governor in his functions except in so far as discretionary powers are concerned। यहां पर कि विवेकाधीन शक्तियों का संबंध है, राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्राप्त है और जब वह अपने डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करेगा तो वह अपने कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से अलग भी कर सकता है, माने इंडिपेंडेंटली होकर के कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि धारा 74 के जस्ट उलट राज्यपाल को यह पावर है कि वह किसी भी बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है और अगर राज्यपाल को यह लगता है कि उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किया जाए तो वह उस बिल को रिजर्व करेगा और राष्ट्रपति को विचार विमर्श या कंसिडरेशन के लिए भेज देगा। धारा 356 के तहत में राज्यपाल को यह अधिकार है, जब भी उसे यह महसूस होता है कि राज्य में जो सरकार की कार्य प्रणाली है वो संविधान सम्मत नहीं हो रहा है, शासन प्रणाली ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा से अवगत कराएगा और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सिफारिश करेगा। और जब ऐसा सिफारिश किया जाएगा और अगर राष्ट्रपति इसको मंजूर करता है तो फिर उस प्रदेश का शासन व्यवस्था राज्यपाल के द्वारा और केंद्र के द्वारा नामित एडवाइजर मतलब सलाहकार के माध्यम से किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में या तो स्टेट असेंबली को भंग भी किया जा सकता है या उसको सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब उसको सस्पेंड करके रखा जा सकता है, ताकि जब सिचुएशन बदले, हालात में परिवर्तन हो तो पुनः सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू किया जा सके। दोस्तों, अगर स्टेट असेंबली को भंग कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन कराने होंगे, बशर्ते कि अगर इलेक्शन कमीशन यह लिख के देता है कि उस राज्य में इलेक्शन कराना लॉ एंड ऑर्डर के कारण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट को संशोधन करने पड़ेंगे। दोस्तों, राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और उसके साथ में उससे सटे हुए यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। जब राज्यपाल को केंद्र प्रशासित क्षेत्र का भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में धारा 239(1) और धारा 239(2) के तहत में राज्यपाल को केंद्र प्रशासित क्षेत्र के लिए नियम बनाने का अधिकार है, प्रशासन चलाने का अधिकार है और जब वह ऐसा काम करेगा तो वह अपने राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के सलाह पर निर्भर नहीं रहेगा, माने वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा
केंद्र प्रशासित क्षेत्र के प्रशासन के मामलों में और नियम बनाने के मामले में। इसी तरह से छठे अनुसूची मतलब 6 शेड्यूल के तहत में जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय, इन 4 राज्यों के राज्यपालों को पृथक से डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। और इसके तहत में जो खनिज उत्पादन से जो रॉयल्टी मिलता है, अगर उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य सरकार और ट्राइबल काउंसिल के बीच में मध्यस्थता करेगा और जो रॉयल्टी प्राप्त होगा उसका विभाजन राज्यपाल कर सकेगा और उसका जो भी निर्णय होता है वो अंतिम होगा, फाइनल होगा और इसमें किसी प्रकार से कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होगी। दोस्तों, 2 प्रकार के डिस्क्रिशनरी पावर संविधान में राज्यपाल को मिले हुए हैं। कुछ तो लिखित है और कुछ अलिखित है। जो अलिखित है उसको हम सिचुएशनल या परिस्थितिजन्य डिस्क्रिशनरी पावर मानते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? पहला, जब जनरल इलेक्शन के बाद स्टेट असेंबली में किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिला हो, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सभी पार्टियों के नेताओं से मिलेगा, एक्सप्लोर करेगा कि किस पार्टी के नेता को बहुमत है या बहुमत होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार ऐसे लीडर को चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा जिसके बारे में उसे पूरी तरह से विश्वास है कि वह लीडर विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत हासिल कर लेगा। दूसरी परिस्थितियां यह है कि जब एकाएक किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाए और जब मुख्यमंत्री के पार्टी के द्वारा किसी दूसरे को सक्सेसर माने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाया हो, पार्टी में फूट पड़ गया हो, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करेगा और अगर उसे लगेगा कि अमुक नेता के पास में क्लियर मेजॉरिटी है या मेजॉरिटी साबित करने की क्षमता है तो उसे वह मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकेगा। अगर कोई चीफ मिनिस्टर राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने में असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसे डिसमिस कर देगा और कोशिश करेगा कि अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म किया जा सके। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल प्रेसिडेंट रूल के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। दोस्तों, यह भी संभव हो सकता है कि अगर राज्यपाल ने अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक्सप्लोर किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल वहां के स्टेट असेंबली को डिसॉल्व माने भंग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है। तो ये 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि राज्यपाल को सिचुएशनल परिस्थितिजन्य डिस्क्रिशनरी पावर में विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है। दोस्तों, संविधान में राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार अर्थात डिस्क्रिशनरी पावर मिले हुए हैं और ये क्या है? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में लॉ एंड ऑर्डर माने कानून और व्यवस्था को दुरुस्त रखने का विशेष जिम्मा राज्यपाल को दिया गया है। इसी तरह से सिक्किम में सभी वर्गों के उन्नति के लिए और किसी भी वर्ग के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो, इसकी अलग से जिम्मेवारी राज्यपाल को सुपुर्द की गई है। नागालैंड के मामले में भी कानून और व्यवस्था की विशेष दायित्व राज्यपाल को सौंपा गया है। विदर्भ में और मराठवाड़ा में डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का जिम्मा भी राज्यपाल को दिया गया। उसी तरह से गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का विशेष अधिकार राज्यपाल को सुपुर्द किया गया है। आसाम के ट्राइबल क्षेत्रों के विशेष निगरानी के लिए भी राज्यपाल को अलग से पावर दिए गए हैं। साथ साथ मणिपुर के हिली रीजन जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके विशेष देखभाल की जिम्मा भी राज्यपाल को सुपुर्द किया गया है। इसी तरह से कर्नाटक, हैदराबाद का जो इलाका है कर्नाटक में, उसके लिए विशेष उपाय करने और वहां पर डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का अधिकार भी राज्यपाल को सुपुर्द किया गया है। तो इस तरह से धारा 371 के ए से लेकर के जे तक विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए जिसमें कि राज्यपाल को पृथक से शक्तियां प्रदत्त की गई है।